नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर किया जाता है। ऐसे में इस साल ये व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने मृत पति को दोबारा जीवित किया था। इसी वजह से इस व्रत में वट वृक्ष का इतना महत्व माना जाता है। लेकिन आजकल शहरों में या कई जगहों पर वट वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता। ऐसे में कई महिलाओं के मन में चिंता रहती है कि आखिर व्रत और पूजा कैसे पूरी करें। दोस्तों, आपकी इसी परेशानी का हल हम आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए आप वट वृक्ष के ना होते हुए भी अपने व्रत को आसानी से पूरा कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर वट सावित्री व्रत के दिन आसपास वट वृक्ष उपलब्ध न हो तो भी श्रद्धा और विधि के साथ पूजा की जा सकती है। धार्मिक मान्यताओं में वट वृक्ष को बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास बताया गया है। इसलिए माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में उस पेड़ की एक टहनी की भी पूजा कर सकते हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष न होने पर उस पेड़ की टहनी की पूजा भी अगर सच्चे मन से की जाए तो भी उतने ही फल ही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं पहले से बरगद की छोटी सी डाली या टहनी लाकर उसे स्वच्छ जल से साफ कर लें और लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित कर ले। फिर उसी को वट वृक्ष का प्रतीक मानकर व्रत और पूजा संपन्न कर सकती हैं। यदि बरगद की डाली भी उपलब्ध न हो तो तुलसी के पौधे के सामने बैठकर वट सावित्री व्रत की पूजा करना भी शुभ माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए तुलसी के समक्ष पूजा करने से भी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में महिलाएं तुलसी को वट वृक्ष का प्रतीक मानकर पूरे विधि विधान से पूजा करें और पति की लंबी आयु की कामना करें। वहीं अगर घर में तुलसी का पौधा भी न हो तो घर के मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल, हल्दी मिले जल या गोबर से शुद्ध कर लें। इसके बाद वहां आटे से एक छोटी चौकी बनाकर तैयार कर लें और उस पर कलश स्थापित करें। फिर वट सावित्री पूजा की तस्वीर स्थापित रखकर भगवान गणेश, माता गौरी और नवग्रह बनाकर एक नारियल भी वहां रख दे और फिर पूरे विधि विधान से पूजा आरंभ करें। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि महिलाएं आटे से छोटा वट वृक्ष बनाकर भी उसकी पूजा कर सकती हैं। पूजा पूर्ण होने के बाद उस आटे को किसी गाय या अन्य पशु को खिला देना चाहिए अथवा बहते जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।